तो प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की, शनिदेव भगवान की। वैसे भैया जहाँ पे मौजूद हैं, अब ऐसे भगवान का यहाँ पे भूमि पूजन हो रहा है मंदिर के लिए कि बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ रहा है। काहे कि ऐसे भगवान हैं कि थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो जाए, भूल हो जाए तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि कौन भगवान है। तो भैया सिंघिया प्रखंड के लगमा गांव में शनिदेव भगवान के मंदिर का आज भूमि पूजन किया गया। अब भूमि पूजन किया गया है किनके सौजन्य से, तो बगल में सुभाष प्रसाद सिंह है, गांव में नाम है विवेका सिंह, रिटायर्ड फौजी हैं, ग्रामीण सब है। अभी यहाँ पे भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। अब बहुत जल्द लगमा गांव में जो है ना शनिदेव का बहुत बढ़िया सा भव्य मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो सुभाष सिंह जी रिटायर्ड फौजी हैं, कलकत्ता में रहते हैं, है कि नहीं। वहाँ पे काली जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है, कृष्ण जी का भी है, इस्कॉन का भी है। तो फिर अचानक से कलकत्ता में रहते रहते लगमा में शनिदेव का मंदिर बनाए, ये कहाँ से विचार पैदा हो गया आपके मन में? जब से मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों आदमी हर एक शनिवार को हम शनि मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए। विगत 1 साल तक हम लोग लगातार गए, ईश्वर से शनि भगवान से कुछ मांगे और साक्षात वो सामने हमें दिखाई देना शुरू हो गया। हमने जो मांगा शनि भगवान से वो मुझे सब कुछ मिल गया। साथ ही कुछ दिन पहले रात में मुझे एक स्वप्न आया कि बेटा तुमने जो माना, तुम मेरा भक्त है, मैं पक्का मान गया हूँ कि तू मेरा भक्त है। तुम जहाँ निवास करते हो, जहाँ तेरा जन्म स्थान है यानी लगमा, वहाँ जाकर के एक मंदिर का निर्माण करो, जो तुम्हारे ग्रामीण अगल बगल गांव के लोग वहाँ आकर के मेरा दर्शन करें। और ये बोलो कि मुझे अकस्मात जो सपना आया था और मैंने जो भगवान से मांगा था वो भगवान लगभग मेरा वो पूरा कर दिए। तो मैं ग्रामीणों के लिए इसका अनुष्ठान किया हूँ कि ग्रामीण के हमारे ग्राम में अगर शनि भगवान का मंदिर का हम स्थापना कर देंगे तो यहाँ लाखों लोग, हजारों लोग निश्चित रूप से दर्शन करने आएंगे और सच्चे दिल से जो भगवान के साथ जुट जाएंगे, जो प्रार्थना करेंगे, आपको विगत आने वाले वर्षों में आप शनि भगवान का चमत्कार देखेंगे। या मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इसमें एक चमत्कारी है, इससे आप जुड़ के देखिए और ज़्यादा समय नहीं, साल भर के अंदर आप अगर निष्ठा भाव से दिल से अब आकर के कम से कम शनिवार के दिन ही आकर के एक बार दर्शन कर लीजिए, आपको विगत आने वाले साल 2 साल में आपको क्रमबद्ध क्रम आपको अपने आप दूसरे से पूछेंगे आप जा रहे हो क्या हुआ, आपको अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए रहते हैं कलकत्ता में, कलकत्ता में शनि महाराज से दिल से जुड़े हुए थे इनका पूरा परिवार। आज शनि भगवान देखे कि भैया लगमा का कोई भक्त है जो रिटायर्ड फौजी है, एक सफल बिजनेसमैन है, वो कलकत्ता में आकर के पूजा करता है। तो भगवान को लगा कि जब ये हमसे इतने भक्ति भाव से जुड़ सकते हैं तो इनके और ग्रामीण काहे नहीं जुड़ सकते हैं। ग्रामीण थोड़े हुए, सब तो इनके एक खून हुए, सब तो दियाद हुए। तो परिवार का एक आदमी जुड़ा हुआ है और काहे नहीं जुड़ा हुआ है। तो भगवान इनको सपना दिए, और सपना ये दिए कि भैया कि इनके वंश के, इनके खानदान के लगमा में जितने लोग हैं उस सब का सपना भी पूरा हो जाए। काहे कि शनि महाराज से जुड़ करके इनका सपना पूरा हो गया, इसीलिए सबका सपना पूरा हो गाँव में, इलाके के लोगों का सपना पूरा हो, और शनि महाराज का आशीर्वाद सब लोगों पे बने। इधर भी जैसे कलकत्ता में बनता है तो इनको सपना में आकर के बोले कि तुम मंदिर का निर्माण शुरू करो। और देखिए कितने भाव से जुड़े थे कि लोग को ऐसा सपना आता है तो समाज में बताते हैं, चंदा लेते हैं, समय लगता है, मुहूर्त निकलता है, भैया सालों बीत जाता है। इनको सपना आया और फिर आ करके दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करके और तुरंत मंदिर का निर्माण आप शुरू करवा दिया। अभी से ये कार्य स्टार्ट रहेगा, जब तक इसको हम फिनिश नहीं कर देंगे इसमें कोई विराम नहीं लेंगे, बिल्कुल कोई भी विराम नहीं लेंगे। भगवान का जहाँ मूर्ति है हमने क्या है जयपुर से लाने का कोशिश किया है। मूर्ति जयपुर से मंगवा रहे हैं, अष्ट धातु का। वाह। संभवतया महीना 2 महीना के अंदर, माने आप पूर्वानुमान आप लगा लीजिए कि दुर्गा पूजा के आसपास प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। बताइए इससे ज़्यादा हर्ष की बात क्या हो सकती है भैया कि 2-3 महीना के बाद दुर्गा पूजा होगा, वो भी लगमा का दुर्गा पूजा। उस समय में एक आयोजन उधर होगा यज्ञ
और दूसरा यज्ञ शनि महाराज का होगा। एकदम मिलन हो जाएगा दुर्गा मैया शनि एकदम आस पास में जो हमारे दूर हाँ। हमारे गांव के इलाके के लोग जो बाहर करते हैं, हमारे जैसे पेशा वाले लोग हैं, नौकरी करता है, उस समय तकरीबन लोग गांव में आते हैं दुर्गा पूजा के समय में। तो उसी के समय में भी इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे कि जो बाहर से आने वाले लोगों का भी भगवान शनि का दर्शन हो सके। देखिए भगवान जो होते हैं ना, भगवान इंसान के शकल में ही हम लोग के बीच में मौजूद रहते हैं। अब भगवान को जो काम करवाना होता है अपने जरिए, वो इंसान के जरिए ही करवाते हैं। तो भैया अपने से जोड़ने के लिए इस बार भगवान इनको चुने हैं। हाँ, ये तन मन धन से लगे हुए हैं भैया, अपना रुपया लगा करके ही मंदिर बनवा रहे हैं। 1 रुपया चंदा चुटकी नहीं, किसी से नहीं, 1 रुपया का चंदा नहीं। जो ईश्वर दिए हैं उसी में ईश्वर दिए हैं उसी में से दिया हुआ ईश्वर का ही है। मेरा कुछ नहीं है। मंदिर का स्वरूप क्या होगा? मतलब भव्य मंदिर होगा, लोगों के बैठने उठने बैठने मंदिर के बगल में बैठने के लिए एक यात्री हट भी हम बनाने जा रहे हैं। बारिश तूफान से लिए या कोई पूजा करने के लिए महिलाएं आती है, अगर क्रमबद्ध लाइन ज्यादा हो गया, भीड़ लग गई, तो क्या नाम है, वहां पर बैठ करके अपना आनंद लेंगे। छोटा छोटा पार्क, फूल का बगीचा, ये सब हम सब करने के लिए जा रहे हैं। छोटा में जितना सुंदर और भव्य हो सकता है। काहे कि भैया शनि शब्द भी जो है ना वो बहुत छोटा है, दुइये को शब्द का, लेकिन शनि का प्रकोप जिन पे हो जाता है उनका दुख बहुत बड़ा हो जाता है। तो भैया ये छोटा शब्द में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और बहुत बड़ा दर्द और बहुत बड़ा गहराई है शनि महाराज का। इसीलिए शनि महाराज जब अपने गाँव में स्थापित होंगे, लगमा में स्थापित होंगे, तो ये पूरे इलाके के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी रूप में शनि ग्रह पकड़वे करता है कि नहीं? जरूर। तो इसीलिए एक बार सब लोग बोलिएगा शनि महाराज की, शनि भगवान की। और बगल में पंडित जी हैं, और पंडित जी न कहे विद्वान पंडित जी हैं भैया, काफ़ी विधिवत अभी भूमि पूजन करवाएं। तो पंडित जी से संक्षेप में पूछेंगे कि पंडित जी अपने गांव में हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा जी हैं, सारे भगवान हैं अपने यहाँ स्थापित। आखिर शनि महाराज भी अपने गांव में अब आप लोगों के और अपने कृपा से आ रहे हैं, इससे ग्रामीण के जीवन में और इलाके के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या फायदा मिलेगा? ये तो हम लोगों का अहो भाग्य है, इस भूमि का, इस पुण्य भूमि का। हम क्या कहें, जो यहाँ पर एक बार दुर्गा पूजा के समय में ही बेलनौती होने के लिए इस भूमि पर आया था, उस दिन से ही इस भूमि का पूजन उसी दिन हुआ था। और उस दिन से इनका जो परिवर्तन हुआ, इस जगह का जो परिवर्तन हुआ, उसका तो कहा नहीं जाए। आज परिवर्तन होते 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 इस तादार पर पहुँचे है कि अभी मंदिर का निर्माण, शनिदेव का मंदिर का निर्माण होने के लिए जा रहा है। वैसे भक्त लोग सब तो हमारे गांव का जागरूक हैं ही, शनिदेव के प्रति आस्था है। वो जाते थे वहाँ दुर्गा स्थान में शनिदेव का पीपल के वृक्ष में पूजन करने के लिए। और ये जब मंदिर बनाने के लिए चले तो हमसे जाकर के मिले तो इनको दिन भी शनि दिन का ही, शनिवार को ही दिन न्यौ का भी मिला। आज पूर्णमासी का दिन है, आज के सामान कोई दिन फिर दूसरा नहीं होता है, शनिवार और पूर्णमासी यदा कदा ही मिलता है। और ऐसे विचार वाले लोग हमको आज तक नहीं मिले थे। हम इनको प्रेरित किए कि आप स्थानगत मंदिर निर्माण कीजिए, स्थान पर कीजिए, पर इनका भाव था जो नहीं, हम अपने भूमि पर में मंदिर का निर्माण करेंगे। और वहाँ का भूमि, यहाँ का भूमि हमें लग रहा है कि पुण्य उदय का भूमि है, और यहाँ पुण्य का उदय होगा। कुछ समय में ऐसा आने वाला है कि गांव में बीच में यह मंदिर पड़ता है, गांव के चारों तरफ का लोग यात्री यहाँ अवश्य ही पहुँचेंगे शनि भगवान का दर्शन के लिए। शनि जी तो दंडाधिकारी हैं, वो पाप और पुण्य के दंड अवश्य ही देते हैं। जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसा वो फल देने में वही सक्षम है। अभी के लिए शनिदेव ही दंडाधिकारी के रूप में प्रकट हैं, वे पाप और पुण्य का फल हमें अवश्य देते हैं। इसलिए पाप से बचें और पुण्य के कर्म में लगे रहें। धन्यवाद। हम सारे ग्रामीण को धन्यवाद देते हैं, साथ ही मंदिर निर्माण करने वाले को भी हम धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं। भैया धन्यवाद के पात्र इसीलिए हैं काहे कि भैया 1 इंची जमीन के लिए यहाँ पे गर्दन तक काट दिया जाता है, लेकिन सोचिए कि अपने दरवाजे का जमीन जिस पर भविष्य में इनकी अगली पीढ़ी घर बना सकती थी,
क्या बेशकीमती जमीन को ये समाज के लिए, गांव के लिए, भक्तों के लिए और इलाके भर के लोगों के लिए समर्पित कर दिए। तो भैया धन्यवाद के पात्र तो है ही, और ये बहुत सुखद चीज़ है भैया। काहे कि हमारे लिए भी सुखद चीज़ है, काहे कि हमारा गांव है और बगल में ही हमारे भगवान का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, और यहाँ पे शनिदेव का मंदिर होगा भैया। तो जहाँ पे सारे भगवान हमारे गांव में आ जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि गांव में कोई कष्ट या दुख रहेगा, और गांव के लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी सुखद चीज़ है। यह एक हर्ष का विषय है। सुभाष जी शनिदेव का मंदिर बना रहे हैं और ये हमारे गांव, समाज, इलाके के लिए बहुत फायदे का चीज़ है। इसके लिए हम ग्रामीण बहुत हर्षोल्लास हैं और हर्ष मनाते रहते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सभी खुश हैं और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द शनिदेव महाराज की मंदिर का निर्माण पूरा हो। अष्ट धातु से निर्मित जो मूर्ति राजस्थान से आ रहा है उसका प्राण प्रतिष्ठा हो, तो भैया सब लोग को निमंत्रण भी देंगे और सब लोग आएंगे भी। काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा शानदार मंदिर में, भव्य मंदिर में। इसी बात के साथ बात खत्म करते हैं। एक बार हमारे साथ बोलिएगा भैया, शनि महाराज की, तारा माता की जय, दुर्गा माता की जय, वीर हनुमान की, लगमा ग्राम की जय। जय सीताराम।